तो गाइस यहाँ पे Vivo ने लॉन्च किया था अपना Vivo T2 Pro और ये आ रहा था Dimensity 7200 के साथ में। और यहाँ पे Redmi लेकर के आने वाला है अपना Redmi Note 13 Pro Plus और ये आ रहा है Dimensity 7200 Ultra के साथ में। तो आखिरकार इन दोनों का यार मतलब प्लेन 7200 और Ultra वाले में डिफरेंस क्या है? ये दोनों ही डिवाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज गाइस यहाँ पे जो Redmi वाली डिवाइस है ना, ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका एक छोटा वाला वेरिएंट ये 25,000 से नीचे की प्राइस में आएगा और यहाँ Vivo T2 Pro भी भाई इसी प्राइस सेगमेंट में आता है। तो आखिरकार इन दोनों में से कौन सा लिया जाए? क्या भाई यहाँ पे Vivo T2 Pro अभी ले लेना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए Redmi Note 13 Pro Plus का? तो इसी चीज को फाइंड आउट करेंगे अपने इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही फोन का कंपैरिजन। और ये दोनों ही फोन भाई अगर इन हैंड फील की बात मैं अगर करूं तो भाई ये दोनों ही फोन प्रीमियम फीलिंग देते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे जो Redmi का डिवाइस है वो भाई यहाँ पे आता है लेदर बैक के साथ में, वही Vivo T2 Pro यहाँ पे ग्लॉसी ग्लास बैक के साथ में आता है। और यहाँ पे स्मजेस हल्के फुल्के ही Vivo T2 Pro में पड़ते हैं, पर मेरे पास जो व्हाइट वाला कलर है इतने इसमें मुझे स्मजेस पड़ते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन वहीं पे Redmi Note 13 Pro Plus में क्योंकि लेदर बैक है कोई स्मजेस पड़ता नहीं है। साथ ही में जब आप दोनों ही फोन को होल्ड अगर आप करेंगे तो आपको Redmi थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों का साइज भी सिमिलर टाइप का ही है। और दोनों में ही भाई फ्रंट से कर्व्ड डिस्प्ले देखने को ना मिलती है और यहाँ पे Redmi में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पे T2 Pro में स्कॉट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों में ही भरपूर 5G के बैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पर भाई Redmi के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर है साथ में डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में, पर वहीं Vivo T2 Pro के अंदर भाई आई एम सॉरी केवल सिंगल स्टीरियो स्पीकर ही देखने को मिलेंगे। साथ ही में दोनों में ही कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। साथ ही में गाइस यहाँ पे Vivo T2 Pro और Redmi दोनों ही यहाँ पे Android 13 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और दोनों में ही यहाँ पे 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स के प्रॉमिस किए गए हैं और आपको वो मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ डिस्प्ले क्वालिटी की, तो भाई देखो दोनों ही डिस्प्ले भाई काफी ज्यादा अच्छी है। ब्राइटनेस के मामले में दोनों ही काफी ज्यादा बेहतरीन है, इंडोर आउटडोर दोनों में। लेकिन यहाँ पे जो Redmi की डिस्प्ले है वो भाई 1.5K की न रिजोल्यूशन के साथ में आती है, वहीं पे Vivo की डिस्प्ले आती है फुल HD प्लस के न रिजोल्यूशन में। तो हालांकि दोनों ही डिस्प्ले नॉर्मली देखने में तो भाई ठीक ही ठाक लगती हैं और सिमिलर टाइप की लगती है, लेकिन हल्का सा एज जो है यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 13 Pro Plus को जाता ही जाता है। साथ ही में गाइस मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी है कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर Redmi अपनी ब्राइटनेस थोड़ी सी ना गिराता है, वहीं पे Vivo में जितनी ज्यादा ब्राइटनेस गिरती हुई नजर नहीं आती है। एंड इवन गाइस यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर की बात कर लूं तो देखो भाई दोनों में ही Dimensity 7200 ही देखने को मिलता है, पर यहाँ पे जो Redmi का डिवाइस है उसके अंदर आपको मिलता है 7200 अल्ट्रा वाला। Dimensity का ही प्रोसेसर है लेकिन उसके अंदर एक अल्ट्रा नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि ये अल्ट्रा से कितना भाई डिफरेंस आता है मैं आपको बताऊं तो कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं आपको मिलेगा डे टू डे लाइफ में। मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग वगैरह किया क्योंकि यहाँ पे Redmi की रीड एंड राइट स्पीड है वो भाई यहाँ पे थोड़ी सी फास्टर है एज कंपेयर टू Vivo T2 Pro, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फास्टर यहाँ पे महसूस होगा। लेकिन गाइस रियल लाइफ टेस्ट में ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट वगैरह में मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला नहीं है। इवन अगर काइनमास्टर वीडियो रनिंग टेस्ट की बात कर लूं तो उसमें भी भाई मुझे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, रिजल्ट आपके सामने है। तो फिर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर से जरूर आप करिएगा। हम ऐसी कंटेंट लेकर के आते रहते हैं आपके लिए, और अगर भाई और भी वीडियोस पसंद आती हैं हमारे चैनल में से तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ ही में गाइस मैंने यहाँ पे BGMI की भी टेस्टिंग करी थी, उसके अंदर मुझे देखने को मिला कि भाई दोनों ही फोन यहाँ पे सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस और सिमिलर टाइप की ग्राफिक्स ही देते हैं। यहाँ पे जब भी भाई एनिमीज वगैरह आएंगे तो भाई नॉर्मल यहाँ पे 55 FPS के आसपास में ये टच करता है। और अगर भाई यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव गेमिंग अगर आप करना चाहेंगे इस फोन से तो उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बस ये है कि 55-60 FPS के बीच में ही ये ना आपको ना देगा नॉर्मल सी ना गेमिंग में, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो ये गिर करके 50 FPS के आसपास में ही देगा। बहुत ज़्यादा अगर एनिमी आते हैं ना तो फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने को मिले हैं। और TDM वगैरह में तो भाई उसमें तो कोई पंगा है ही नहीं, कैजुअल और नॉर्मल भाई गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा फोन है। साथ ही में कई जगह पे सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ तो भाई देखो MIUI वर्सेस FunTouch OS, FunTouch OS भी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सारे फीचर्स आपको दोनों में ही देखने को ना मिलेंगे। हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स का एप्लीकेशन है जो कि Vivo के अंदर भी आपको देखने को ना मिलता है। और भाई MIUI में अपने एड्स और अपने ब्लोटवेयर हैं वो तो भाई सेकेंडरी बात है। लेकिन अगर फीचर्स की बात करेंगे तो दोनों ही सिमिलर टाइप
की ही फीचर्स के साथ में आते हैं। खैर, इन सब के बाद में अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कैमरा की, तो भाई देखो कैमरा दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है। हालांकि अगर मेगापिक्सल की बात करेंगे तो भाई जो रेडमी का डिवाइस है वो 200 मेगापिक्सल OIS वाले सेंसर के साथ में आता है। सैमसंग का सेंसर है यहाँ पे 200 मेगापिक्सल होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे कैप्चर होती है। नॉर्मल भाई फोटोज़ वगैरह अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ पता बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे चलता है, बल्कि मुझे कई मामलों में यहाँ पे वीवो का ही कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ भाई नज़र आया है। चाहे अगर आपने डायनेमिक रेंज वगैरह भी देखेंगे तो उसमें भी वीवो का ही थोड़ा सा कैमरा बेटर यहाँ पे ना परफॉर्म जो है करता है। एंड इवन कई बार मुझे भाई लगा है कि यहाँ पे जो रेडमी का कैमरा है ना वो भाई फोटोज़ को थोड़ा सा फेडिश यहाँ पे करता है। एंड इवन अगर लो लाइट की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भाई नाइटस्केप मोड वगैरह में भाई वीवो एकदम आउट परफॉर्म कर देता है रेडमी के फ़ोन को। साथ ही में अगर मैं फ्रंट सेल्फी की बात करूँ तो भाई देखो फ्रंट सेल्फी के अंदर दोनों में ही आपको 1080p के रिजोल्यूशन में वीडियो को कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज़ दिया हुआ है, पर रेडमी जो है ना वो 60 FPS पे करता है और वीवो यहाँ पे 30 FPS पे। और दोनों की जो क्वालिटी है वो सिमिलर टाइप की आती है। मैं बताऊँ तो मुझे फ्रंट वाले कैमरे में हल्की सी बेटर मुझे रेडमी के फ़ोन में वीडियो की क्वालिटी लगी, लेकिन अगर सेल्फी वगैरह की बात करेंगे तो भाई वीवो की ट्यूनिंग तो आप लोगों को पता ही है, वीवो भाई सेल्फी वगैरह में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और हाँ, लो लाइट में भाई मुझे ऐसा लगता है कि देखो दोनों ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आपको देंगे। फ्रंट सेल्फी कैमरे में जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो भाई आपको मिलेगी बैक के कैमरे में। मैं यहाँ पे दोनों की ही लो लाइट ही भी फोटोज़ आपको मैं दे रहा हूँ। अब डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग भाई डिसाइड करके बताएं कि लो लाइट में दोनों में से किसकी फोटो ज़्यादा बेटर निकल के आ रही हैं। और हाँ, बैक वाले कैमरे में दोनों में ही 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो आराम से आप यहाँ पे 4K 30 FPS में रिकॉर्ड आप करें OIS के साथ में, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो फिर गाइस रेडमी के अगेंस्ट में ये वाला डिवाइस आप देखिए 4K की रिकॉर्डिंग ये सब भाई डिवाइसेस कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे चल के इनकी OIS कैसी है। और रेडमी में 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और डायरेक्ट सनलाइट पे कैसे यहाँ पे ये रहता है, और जब हम छाँव में आते हैं तो एक्चुअल में कैसे आ रहता है। और साथ में अगर मैं बैकग्राउंड में अगर मैं सन को रखूँ, थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा कि आइए इधर भाई, अगर बैकग्राउंड में सन है देखो एक्सपोजर लेवल को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा इससे। सो दिस इज इट। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको इनमें से किसकी सेल्फी या किसकी वीडियो ज़्यादा बेहतर लग रही है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। खैर, इन सब के बाद में अगर बैटरी की बात करूँ तो भाई देखो यहाँ पे जरूर से वीवो के अंदर बैटरी थोड़ी सी कम दिया हुआ है, 4600 mAh की बैटरी है, लेकिन वो लाइट भी है। और वहीं पे अगर आप रेडमी में देखेंगे तो भाई यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है और उसके अंदर थोड़ा सा भाई यहाँ पे हैवीनेस है फ़ोन के अंदर, तो ये तो भाई डिफरेंस है ही है। लेकिन भाई बैटरी लाइफ में दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी रेडमी ही आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप यहाँ पे देगा। और चार्जिंग स्पीड भी भाई रेडमी की ही ज़्यादा यहाँ पे बेटर है। तो अब डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन भाई लेना चाहिए, और मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइए। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा ना, एक बार दोबारा से मैं फुल डिटेल कंपैरिजन लेकर के आऊँगा इन दोनों ही फ़ोन का, और तब मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से इंडियन वाले वेरिएंट में बता पाऊंगा। पर फिलहाल के लिए तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि रेडमी बहुत ज़्यादा कुछ अपग्रेड के साथ में आ नहीं रहा, कि अब उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करें वीवो को रोक करके। यहाँ पे वीवो भी अगर आप लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मिस नहीं आप करेंगे। तो गाइस, दिस वाज ऑल। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।